जनरेटर के पैसे बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की। कॉन्ट्रैक्टर भाग चुका है। यहाँ पे हाईलाइट करके देने के बावजूद भी इतने दिन क्यों लगे एफआईआर करने में। 430 करोड़ का कुछ ईगल इंफ्रा कंपनी को मिला था। जनता के पैसे के साथ में जो है धोखा हो रहा है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा ईस्ट के अलकापुरी इलाके में। यहाँ पर ईगल इंफ्रा नामक कंपनी द्वारा बिजली चुराकर यहाँ पर रास्ते का काम किया जा रहा था। इस पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर जिनके द्वारा दर्ज करवाई गई है, आखिरकार क्या है पूरा विषय, ये उनसे जानते हैं। नमस्कार चेतन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या था ये पूरा विषय? नमस्कार मैडम, ये विषय ऐसा है कि 1 मई को जी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो काम चल रहा है, इस काम को लेकर जो है यहाँ की जो कॉन्ट्रैक्टर ईगल इंफ्रा कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर है जी, तो उन्होंने यहाँ पे लाइट चोरी, ये जो मिनी पिलर दिख रहा है आपको एमएससीबी का, इस मिनी पिलर के माध्यम से लाइट की चोरी की जा रही थी। तो उसके ऊपर जो है हमारे जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई, उन्होंने इन्फॉर्म किया। तब मैं यहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद 2 तारीख को हमने यहाँ के जो अचौले विभाग के एमएससीबी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है यशवंत काकुल थे, उनको जो है लेटर दिया, उनको इन्फॉर्म किया कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की जा रही है आपके एरिया में, इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो और जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये प्रक्रिया होने के बाद 9 तारीख आती है। 9 तारीख के बाद एमएससीबी के द्वारा हमको एक्शन टेकन रिपोर्ट दी जाती है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि ये जो है हमने एमएससीबी डिपार्टमेंट ने पुलिस स्टेशन को एफआईआर करने के लिए नोटिस दे दिया है। ऐसा हमको भी इतला किया जाता है कि हमको बताया जाता है कि हमने ऑलरेडी एफआईआर के लिए प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन 9 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कोई भी एफआईआर नहीं होती। जब हम इसको जो है सीनियर लेवल पे लेके जाते हैं, एमएमआर रीजन के जो चीफ है, सीईओ है एमएससीबी के चंद्रमणि मिश्रा जी, हमारे पालघर जिला के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जॉन परेरा साहब तथा वीज ग्राहक संगठन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जॉन परेरा जी, जब इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं, हम उनसे मीटिंग लेते हैं और बातचीत करते हैं। उसके बाद कहीं ना जाके एफआईआर होती है। मेरी डिमांड ऐसे एफआईआर तो हो गई, तो उसके बाद क्या जो कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट हुआ क्या, उसका फॉलो एमएससीबी ने लिया क्या? इस पूरे विषय में थोड़ी सी रोशनी डालते हुए ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए थी। डायरेक्ट जो बिजली ली गई है उसके बदले क्या किया जा सकता था? यहाँ पे आपको जब वर्क ऑर्डर कोई भी नगर पालिका का अगर निकलती है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन रहता है जनरेटर के माध्यम से इसको बिजली लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा जनरेटर के पैसे बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की। और इसका जो है बिल जब नगर पालिका, हमने एमएससीबी को पूछा तो कुछ 3,500 का कुछ बिल आया है। लेकिन जहाँ मेरा सवाल एमएससीबी से भी है, अगर किसी सामान्य इंसान का जब मीटर का बिल रहना भरना पेंडिंग रह जाता है, तो आप जो है मीटर काट के लेके आते हैं। हम इतने हाईलाइट करके देने के बावजूद भी इतने दिन क्यों लगे एफआईआर करने में? ये कहीं ना कहीं मिली भगत है इसके अंदर। हमें तो मेरा आरोप है एमएससीबी के यहाँ के जो अभियंता है यशवंत काकुल थे, इन्होंने डिले किया है पर्पसली इस विषय को, और इसके वजह से ही इतना डिले एफआईआर हो गया। अभी क्या पता ये कॉन्ट्रैक्टर ने बिल ले ली है क्या नहीं ली है, इसका फॉलोअप करने की जिम्मेदारी एमएससीबी की है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? मैं जब सुनने में आ रहा है ईगल इंफ्रा कंपनी को मिला था कुछ 430 करोड़ का, कुछ ये पूरा ऑल ओवर वसी बिहार में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आखिर में आप डिमांड क्या करते हैं? डिमांड ये है कि ये जो है जनता के पैसे के साथ में जो है धोखा हो रहा है। एक जगह इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है, उसके साथ तो धोखा ही है। साथ ही साथ में आप ये देख पा रहे हैं काम अधूरा छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर जो है फरार है। हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्टर भाग चुका है, यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। अब उसको ढूंढने का काम पुलिस कर रही है, नहीं कर रही है, इसका फॉलोअप लेने की जिम्मेदारी एमएससीबी की। तो आपके माध्यम से एमएससीबी को और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ताबड़तोड़ वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अरेस्ट किया जाए, और जो है ये जो पेंडिंग काम है वो तुरंत कंप्लीट करके पब्लिक को जो है अच्छी सुविधा दी जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वसी विरार में कई घोटाले जो होते हैं वो सामने आते हैं। एक और घोटाला इस बार सामने आया है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां से बिजली चुराकर नाले बिठाने का काम किया जा रहा था। अब इस पूरे विषय में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कब तक किया जाता है और कब तक इस पूरे विषय पर आगे कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसी और खबर देखने के लिए देखते रहे खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।